लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में इसका समय आते रहेगा, इससे घबराना नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं, तो बार बार 3-3 बढ़ते बढ़ाते यहाँ पूरा बोर्ड भर देंगे। अब तो तुम 1 करोड़ लाख टर्म भी लिख सकता है। अगर तुम एकदम पहली बार सीख रहा है ना एपी, आज से पहले कभी एपी नहीं सीखा है, तो शुरुआत का जो 50 गो नंबर आएगा ना, तुम उसका हमको जोड़ बताओ कि क्या आएगा। तो सर अगर हम एक एक करके जोड़े बैठेंगे तो दिन निकल जाएगा। ई एपी का हमारे रियल जिंदगी में भी बहुत सारा यूज है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत गजब सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन और सवाल के हिसाब से। इस वीडियो में हम लोग एपी से रिलेटेड टोटल 5 गो टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। करने का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। अब पहली बात कि जो बड़का सानी नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ई एपी का हमारे रियल ज़िंदगी में भी बहुत सारा यूज है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत गजब सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हम तुमको देंगे 2-4 गो नंबर लिख देंगे, कोई फिक्स 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तुमको बोलेंगे कि तुम इस नंबर में 50वां पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो निकालो, तो सर एपी से तुरंत निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ऐसा ही कोई नंबर लिख दिए, हम तुमको बोलेंगे कि इसमें 100 गो जो नंबर आएगा उसको जोड़ के बताओ, तो एपी से ये भी एकदम तुरंत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एपी से रिलेटेड टोटल 5 गो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला कि सर एपी का होता है, दूसर का एपी से रिलेटेड कुछ डिफिनीसन, तीसर का nth टर्म क्या होता है, चौथा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पाँचवा सम ऑफ n टर्म क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहला टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम अपना बात को आगे बढ़ाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज से पहले बचपन के क्लास में कुछ बात हम लोग सीख के आए हैं। कौन सा बात? सर सीरीज क्या कहते हैं ये ज़रूर सीख के आए होंगे। कि बचपन में सीखे थे कि कुछ नंबर को अगर हम एगो रूल के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, जैसे मान लो हम लिख देते हैं 5, 8, 11, 14 और डॉट लगा देते हैं। तो कुछ नंबर को हम लोग अरेंज कर दिए, यहाँ एगो रूल के हिसाब से अरेंज किए हैं। कौन सा रूल के? तो अगला नंबर पिछला से 3 ज़्यादा है, 5 से 3 ज़्यादा, फिर इससे 3 ज़्यादा, फिर इससे 3 ज़्यादा। तो जब भी हम लोग कुछ नंबर को एक साथ लिख देते थे एगो रूल के हिसाब से, तो हम लोग इसको बोलते थे सीरीज। इसको हम लोग सीरीज बोलते थे। इसी तरीके से बहुत सारा सीरीज बन सकता है। जैसे मान लो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, फिर डॉट लगा दिए। यानी सर यहाँ नेचुरल नंबर के स्क्वायर एगो रूल है, उस हिसाब से सीरीज बन रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये भी एगो सीरीज होगा। यानी सीरीज के बारे में बचपन में पढ़ के आए हैं कि कुछ नंबर को अगर हम लाइन में अरेंज कर देते हैं, जहाँ हर एक नंबर जो है ना रूल के हिसाब से चेंज हो रहा हो आगे, तो उसको हम लोग बोलते थे सीरीज। अब इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या रिलेशन है, तो सुनो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो भी एगो सीरीज होता है, जहाँ हर दूगो बगल वाला नंबर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब होता है भैया बड़का में से छोटका को घटाना। लेकिन एपी के केस में जब भी हम लोग डिफरेंस लेंगे ना, तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे। तो एपी क्या होता है? एगो नंबर का सीरीज, जहां हर दूगो बगल वाला नंबर का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, फिक्स रहे, तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी। जैसे कि सर यहाँ पर हम एगो लिखे हैं सीरीज। अब हम तुमसे पूछेंगे इसमें से इसको घटा के क्या आएगा, तो तुम जवाब देगा सर 3 आएगा। फिर 11 में से 8 घटा के क्या आएगा, सर 3 आएगा। 14 में से 11 घटा के क्या आएगा, सर 3 आएगा। यानी यहाँ एगो ऐसा सीरीज लिखा हुआ है जहाँ हर अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाने पर फिक्स नंबर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एगो एपी है। वैसा ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम तुमसे पूछेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो सर जवाब होगा कि 3 आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, सर जवाब 5 आएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, सर जवाब 7 आएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर दूगो बगल वाला जो नंबर है ना, उनका डिफरेंस का मतलब यहाँ होगा अगला में से पिछला को घटाना। तो इसका डिफरेंस जो है अगला में से पिछला को घटा के यहाँ फिक्स नहीं आ रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो ई भैया जी एगो एपी नहीं होगा, एपी यही होता है। ठीक है,
अब इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, एक बार हल्का सा फिर से रिवाइज कर लेंगे, पहले इसको मिटा के डिफिनीशन लिख देते हैं। तो डिफिनीशन हो जाएगा अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस ऑफ इच टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट या फिक्स इज कॉल्ड एपी। मतलब एगो नंबर का ऐसा सीरीज जहाँ पर जो डिफरेंस है हर दूगो कंसेक्यूटिव मतलब होता है बगल बगल वाला, तो दूगो बगल बगल वाला नंबर का वो फिक्स हो तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। और अब इस एपी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात है, थोड़ा बहुत और डिफिनीशन है, दो चार गो जल्दी से देख लो। जैसे अगला जो नाम है ना वो है मेरे पास टर्म ऑफ एपी। मतलब एपी का टर्म क्या होता है, तो टर्म का मतलब होता है किसी भी एपी में मौजूद हर एक नंबर को हम लोग टर्म ऑफ एपी बोलते हैं। मतलब ई भी एगो टर्म, ई भी एगो टर्म, ई भी एगो टर्म, ई भी एगो टर्म, बस इतना सा बात है सर। एपी टर्म क्या होता है, तो एपी में मौजूद हर एक नंबर को हम लोग टर्म बोलते हैं। ये बात को भी इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये हो गया टर्म ऑफ एपी, द नंबर प्रेजेंट इन एपी इज कॉल्ड टर्म ऑफ एपी। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछ दे कि इस एपी में कै गो टर्म है, तो सर इस एपी में एगो दूगो तीन गो चार गो टर्म है, जो कि गलती बात है सर। काहे काहे कि चार गो टर्म तो है, उसके बाद डॉट 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 लगल है। इसका कहने का मतलब है कि भले अभी हम 4 गो टर्म लिख के दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ाते जाएगा तो तुम 1 करोड़ लाख टर्म भी लिख सकता है, मतलब इनफाइनाइट टर्म लिख सकता है। ठीक है सर, हमको टर्म भी समझ में आ गया। फिर एगो अगला डेफिनेशन है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एक्सेट्रा क्या होता है। तो ये तो और आसान है सर। टर्म आप बता दिए कि नंबर को बोलते हैं, तो जो एपी में पहला जगह पर नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म, जो सेकंड पोजीशन पर नंबर होगा उसको सेकंड टर्म, जो थर्ड पोजीशन पर नंबर होगा उसको थर्ड टर्म बोलते हैं। और इनको एक डिनोट करने का भी तरीका होता है, लेकिन पहले इसका डिफिनीशन एक बार लिख लेते हैं कि सर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, पहला हो जाएगा फर्स्ट टर्म, टर्म एट फर्स्ट पोजीशन, वैसा ही टर्म एट सेकंड पोजीशन, टर्म एट थर्ड पोजीशन एंड एज सो ऑन। मतलब आगे जैसे जैसे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म आते जाएगा उसका नाम वैसे वैसे होते जाएगा। अब इन टर्म्स को ना हम लोग एगो शॉर्ट में भी डिनोट करते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लो अभी हमको इस एपी में बोला जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो हमको क्या लिखना होगा इस तरीके से, हमको लिखना होगा कि सर फर्स्ट टर्म बराबर 2 है। लेकिन ई फर्स्ट टर्म को हम लोग एगो छोटा भाषा में भी लिख सकते हैं, वो है A1। मतलब A1 कहने का मतलब है आज से हम लोग टर्म के लिए ना ए का यूज़ करेंगे, यहाँ 1 लगा दिए, यानी हम पहला टर्म का बात कर रहे हैं जो कि 2 है। इसी तरीके से सर फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किए, तो A1, तो सेकेंड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A2, थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका तरीका होगा A3। इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा कि A4, A5, A6। एक और बात कि सर फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, साथ में कभी कभी ना डायरेक्टली ए भी लिख देते हैं, तो वो भी फर्स्ट टर्म के लिए ही होता है। ये बात को भी तुम याद रखना कि अगर कहीं सिर्फ ए लिखा हुआ है तब भी फर्स्ट टर्म होगा, A1 लिखा हुआ है तब भी फर्स्ट टर्म होगा। अब इतना बात समझने के बाद एक और छोटका सा डिफिनेशन बच गया जो कि है कॉमन डिफरेंस का, उसको समझ लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या चीज़ होता है, तो हम इतना बात तो समझ लिए हैं कि सर एपी में हर दूगो बगल बगल वाला का डिफरेंस सेम होता है, और डिफरेंस निकाले घड़ी अगलका में से पिछलका को घटाना है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, जब हम किसी एपी में किसी भी अगला टर्म में से पिछलका टर्म को घटाते हैं तो जो नंबर आता है, काहे कि ये तो नंबर सबके लिए सेम ही होगा, चाहे कोई अगलका में से पिछलका घटाया जाए, तो ये जो नंबर आता है ना सेम वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सर कि द डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स सक्सेसर टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर हम किसी टर्म को उसके अगलका वाला में से, सक्सेसर का मतलब अगलका वाला होता है, अगला वाला में से घटा देते हैं तो जो नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। तनी मनी अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, कहे कि तनी सानी स्पेलिंग में कमज़ोर हैं। अब इसके बाद इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग छोटा में डी लिखते हैं। तो डी अगर कहीं डी लिखल है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का बात हो रहा है। अच्छा, हमको बोलेगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताओ, सर बहुत आसान है।
कोई अगलका में से पिछलका को घटा दीजिए, 7 में से 11 घटेगा, 4 आएगा, यानी इस एपी का डी बराबर 4 हो जाएगा। ई हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस वाला कहानी। इसी बात का डिफिनेशन हम लोग एक और लिख सकते हैं। अगर तुमको ये सक्सेसर वेक्सेसर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक और डिफिनेशन हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का। ऐसा भी लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब एपी में दो गो बगल बगल वाला टर्म का डिफरेंस जो होता है उसको भी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और साथ में घटाते समय आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे तो हमको बता ही दिया गया है। इस कॉमन डिफरेंस का ना ये जो डी है इसका एगो फॉर्मूला भी होता है। तो अभी हम लोग थोड़ा आसानी जब एन टर्म क्या होता है ये सीख लेंगे ना, तो एन टर्म से ही इसका एगो फॉर्मूला निकल के आता है। ज़्यादा काम का तो है नहीं, लेकिन हाँ कभी अगर एमसीक्यू टिक लगाने वाला में पूछ दिया जाए तो वो भी हम लोग सीख लेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा नहीं एगो छोटा सा नहीं एकदम सवाल बनाते हैं, वो कैसे बनेगा। सवाल में हमसे बोला है कि चेक डैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, इफ यस फाइंड ए एंड डी। कहने का मतलब है कि चेक करके बताओ कि ये जो सीक्वेंस हम लिख के दिए हैं ये एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो तुम इसका ए और डी फाइंड करो, मतलब पहला टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ। तो सर बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे पास सीक्वेंस जो लिखा हुआ है वो है कुछ ऐसा। अब कैसे पता चलेगा कि ये पी है कि नहीं है, तो अगर हम ई कहीं से पता कर ले कि हर दो गो टर्म के बीच का, हर दो गो बगल बगल वाला टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो ये पी हो जाएगा। तो अच्छा पहले हम क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा 4 माइनस 7 जो कि आ जाएगा -3। ठीक है, -3 आया है डिफरेंस। अब हम A3 में से A2 घटाते हैं, A3 में से घटाते हैं A2 को, तब मेरे पास बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4 जो कि फिर से -3 आ जाएगा। अब A4 में से हम लोग घटाते हैं A3 को, तो A4 यानी -2 में से घटाते हैं 1 को, तो फिर से मेरे पास -3 आ जाएगा। अब बस 3 जगह पर हम ऐसा दिखा दिए तो काफ़ी है। अब देखो हम यहाँ देख सकते हैं कि हर दो गो बगल बगल वाला टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर ए पी है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कि हियर द डिफरेंस बिटवीन इच टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी। ये बात तो इंग्लिश में तुम खुद से लिख लेना। अब बोला है ना इसका ए और डी, ई भी निकाल के बताओ, तो ये भी बहुत आसान है। इसका ए क्या होगा सर, ए का मतलब होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म है 7, तो ए हो जाएगा 7। अब डी का मतलब होता है किसी भी अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाना, तो यहाँ तो वही हम किए हैं, तो हर बार डी निकल के आया है -3। तो सर ए और डी का जवाब भी यहाँ से मिल गया। अभी ऐसा पहली बार हुआ ना सर कि एपी में नंबर धीरे धीरे घटता जा रहा है, डी जो है वो माइनस में आया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में ऐसा समय आते रहेगा कि जब एपी डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब नंबर जो है घटता रहेगा, इससे घबराना नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक का बारी आ गया, जो कि है हमारा nth टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी का nth टर्म क्या होता है। तो फटाफट इसको मिटाते हैं, आगे का कहानी को शुरू करते हैं। nth टर्म ऑफ एपी, सबसे पहली बात कि nth टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, मतलब a के नीचे n लिख देते हैं। अब ये nth टर्म जो है थोड़ा सा नहीं अजीब टाइप का दिखता है। अगर तुम एकदम पहली बार सीख रहा है ना एपी, आज से पहले कभी एपी नहीं सीखा है, तो हो सकता है कि तुमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो अभी हम जितना बताएं उतना याद रखना, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर में, सवाल उवाल तुम लगाएगा तो ये एकदम बात पूरा क्लियर हो जाएगा। तो nth टर्म होता क्या है, तो सर किसी एपी में एनवा पोजीशन पर मौजूद जो टर्म होता है उसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। एनवा पोजीशन मतलब nth पोजीशन मतलब होता है ना कि इस एपी में पहला पोजीशन पर ई है, दूसरा पोजीशन पर ई है, तीसरा पोजीशन पर ई है, ऐसा ही कोई ना कोई इधर होगा जो nth पोजीशन पर होगा। असल में n कोई नंबर तो है नहीं, मतलब अगर हमको कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना जहां हमको एपी के टर्म का बात तो करना है लेकिन किसी स्पेसिफिक टर्म का बात नहीं करना है, जैसे हम
टर्म का बात करना चाहते हैं, लेकिन हम ही नहीं कहना चाहते हैं कि हम 15वां टर्म का बात कर रहे हैं, हम 10वां टर्म का बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग एन का यूज़ करते हैं। मतलब हम एक जनरल टर्म का बात कर रहे हैं। अगर हम nth टर्म बोल दिए तो इसका मतलब है कि इस एपी का कोई ना कोई टर्म तो है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो कैमा टर्म है। तो सीधे सीधे कहने का सही मतलब है कि nth टर्म का मतलब होता है एपी का कोई भी टर्म सिचुएशन आ सवाल के हिसाब से। अभी सिचुएशन आ सवाल के हिसाब से कैसे होगा तो थोड़ा देर में एगो सवाल करेंगे हम लोग भी, वहाँ भी समझ में आएगा। अब इस nth टर्म का ना एगो फॉर्मूला होता है। मतलब सर इस एपी में पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म तो हमको मालूम है, लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे कि इस एपी का ना तुम 50वां टर्म निकालो, तो 50वां टर्म निकालने के लिए हमको एगो तरीका आता है। जैसे यहाँ हर बार 3 3 बढ़ रहा है, तो बार बार 3 3 बढ़ते बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पूरा बोर्ड भर देंगे, और फिर उसके बाद जो 50वां टर्म मिलेगा गिन के उधर से कि 50वां टर्म ही है, उसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये रहा 50वां टर्म। हाँ, ये वाला काम हो गया सर गधा वाला मेहनत का है कि इतना सारा मेहनत कौन करता है। तो इसके लिए एगो छोटा सा नहीं फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो। nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये है कि अगर कभी तुमको nth टर्म निकालना है, nth मतलब कोई टर्म सर, 50वां टर्म निकालना है तो n के जगह 50 होगा, 100वां टर्म निकालना है तो n के जगह 100 होगा। हाँ, अगर जो भी टर्म तुमको निकालना है उसको तुम इस फॉर्मूला में n के जगह पर डाल दो, तुमको वो टर्म निकल के आ जाएगा। तो अगर हमको मान लो 100वां टर्म निकालना है तो a के जगह पर a डाल देंगे, फिर n के जगह पर 100 डाल देंगे, और d के जगह पर जो भी कॉमन डिफरेंस होगा, a के जगह पर जो भी AP का कॉमन डिफरेंस होगा उसको डाल देंगे। तो ई फॉर्मूला को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा ना वो हमको 100वां टर्म दे देगा, अगर हम n के जगह 100 डाल रहे हैं तो। ये है हमारा nth टर्म का कंसेप्ट। यहाँ से मेन बात nth टर्म क्या होता है इसको भूल जाओ, सीधे तुम याद रखो कि सर अगर किसी एपी का आगे का कोई टर्म निकालना है तो उसके जगह पर ई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ई फॉर्मूला से हम लोग एपी का आगे वाला कोनो टर्म निकाल सकते हैं। अब एगो सवाल लेके ना थोड़ा सा नहीं ई वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे मान लो मेरे पास एगो सवाल है कि फाइंड द 60th टर्म ऑफ एपी दिस। मतलब ये जो एपी लिखा हुआ है उसका 60वां टर्म निकाल के दिखाओ। तो सर 60वां टर्म निकालने के लिए अगर लिख लिख के करेंगे तब तो ना हो पाएगा, लेकिन अगर हम फॉर्मूला वाला हिसाब लगाएं तो इस एपी में पहले एपी लिख लो। एपी है मेरे पास 11852। इस एपी में ए के जगह पर क्या है तो सर 11 है, और डी के जगह क्या है तो डी का जगह पर कोई अगला में से पिछल का घटा दो, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 60वां टर्म निकालना है तो n के जगह 60 डालेंगे, यानी सर A60 हमको निकालना है तो A60 बराबर हो जाएगा A यानी 11, यहाँ A है यानी A के जगह 11 प्लस n-1 इंटू डी। n है 60 तो 60 -1 इंटू डी, डी के जगह है -3। अब 11 प्लस 60 -1 59 इंटू -3 हो जाएगा। अब 11 प्लस 59 इंटू -3 होगा -177 प्लस 11, और टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 166। अब ये जो नंबर है यही इस एपी का 60वां टर्म है। कहने का मतलब है जब सर एपी धीरे धीरे घटते घटते माइनस में चला जाएगा, और 60वां टर्म जो आएगा वो आएगा मेरे पास 166, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हम लोग ई कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि सर ए एन का यूज कैसे करते हैं। कभी कभी ना ऐसा भी फॉर्मूला, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि तुमको एगो एपी दे देगा, बोलेगा ना कि एगो नंबर दे देगा, बोलेगा ये नंबर इसी एपी में कहीं ना कहीं आता है। मतलब जैसे मान लो हमको बोल देता ना, ये नंबर दे देता, अब बोलता कि इस एपी में ये वाला नंबर कहीं ना कहीं आता है, तो तुम ये बताओ कि इस एपी में ये नंबर कैमा पोजीशन पर आएगा। तो जब हम लोग उसमें भी फॉर्मूला डाल के थोड़ा सा इक्वेशन बना के इधर उधर करके सॉल्व करते तो निकल के आ जाता है कि सर 60वां नंबर पर, 60वां पोजीशन पर ये वाला नंबर आएगा। तो इस तरीके से भी सवाल आता है। बाकी सवाल तो सर दुनिया भर का होता है, आराम आराम से तुम एगो किताब उठाना और सॉल्व करना। बाकी अभी हम लोग ज़्यादा सवाल नहीं ले रहे हैं। ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ एपी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ये जो सम वाला टॉपिक है ना,
असल में ई कोनो टॉपिक नहीं है, ई एगो फॉर्मूला है। मतलब कि देखो, अगर मेरे पास एगो एपी दे दे, एगो दूगो तीन गो चार गो नंबर दे दे, बोले ई एगो एपी है, ठीक है। हमसे अगर इसमें ऐसा बोले ना कि इसमें 60वां पोजीशन पर कौन नंबर आएगा ये निकाल के दिखाओ, तो अभी nth टर्म की मदद से निकाल दिए हाँ सर, ठीक है। अगर हमसे ऐसा कह दे कि इस एपी में ना शुरुआत के जो 50 गो नंबर आएगा, एपी में 50 गो नंबर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो शुरुआत का जो 50 गो नंबर आएगा ना, तुम उसका हमको जोड़ बताओ कि क्या आएगा। तो सर अगर हम एक एक करके जोड़े बैठेंगे तब तो दिन निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हम किसी भी बड़ा सा एपी का कुछ टर्म का जोड़ आराम से निकाल सकते हैं। कुछ टर्म मतलब कितनों टर्म का निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा होता है पहले ये समझो। देखो, पहली बात कि सर सम ऑफ एन टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से। मतलब कभी एस एन लिखा हुआ है, मतलब हम सम ऑफ एन टर्म का बात कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एन टर्म बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ई होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। ऐसे इसी का फॉर्मूला तो और भी होता है, लेकिन सर अभी हम लोग चूँकि एकदम बेसिक पर हैं तो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला समझ रहे हैं, जो सबसे एकदम नॉर्मल वाला है। बाकी इसका और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के हिसाब से, उल्टा के हिसाब से। बाकी वो सब धीरे धीरे आने वाला लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये फॉर्मूला है। मान लो तुमको शुरुआत का 100 गो टर्म का जोड़ निकालना है, तुम एस एन के जगह 100 रखो, तो एस 100 जो निकलेगा वो यहाँ एन के जगह 100 आ जाएगा। फिर जो ए पी डेल है उसमें ए तो रहेगा ही, डी तो रहेगा ही, एन के जगह फिर से जो 100 है वो 100 रहेगा। हम लोग सारा वैल्यू को डाल के सॉल्व करके शुरुआत के 100 टर्म का भी सम निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर एगो सवाल करने से पहले एक चीज़ पुराना देख लो कि सर आप बताए थे कि कॉमन डिफरेंस का कोई एगो फॉर्मूला होता है, लेकिन लिखवाए नहीं थे। तो हाँ, वो फॉर्मूला देख लो। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a n-1। मतलब कि सर nth टर्म में से उसके एक पीछे वाला टर्म घटा दो। हम लोग कॉमन डिफरेंस में यही सीखे थे कि किसी टर्म में से उसके पीछे वाला टर्म को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। लेकिन ई वाला फॉर्मूला एकदम जनरल हो जाएगा कि कहीं लिख देगा तो कोई काट नहीं सकता है। अब हम लोग इस पर एगो सवाल देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एपी दिस। बड़ा आसान सा एपी है कि सर एपी बराबर है 2 4 6 8 10 एज सो ऑन। इसका शुरुआत का 50 टर्म का सम निकालना है। तो पहले हम ए और डी लिख लेते हैं। ए क्या है सर 2 है। अच्छा, डी क्या है, तो 4 में से 2 घटेगा सर, डी भी 2 है। और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस फॉर्मूला में अब वैल्यूज़ डालते हैं। चूँकि हमको 50 गो टर्म का सम निकालना है तो n के जगह 50 डाल दो। तो सम ऑफ 50 टर्म निकालना है तो n के जगह 50/2 इंटू 2 इंटू एक की जगह पर सर 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस फिर से यहाँ पर n के जगह पर 50 माइनस 1 और डी भी 2 है तो डी के जगह पर 2 डाल देंगे। अब इसको यहाँ पर ही कैलकुलेट करते हैं। 50/2 हो जाएगा 25 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 50 माइनस 1 49 49 इंटू 2 हो जाएगा 98। अब 25 इंटू 98 प्लस 4 हो जाएगा 102। अब 102 का गुना 25 से करेंगे, 102 इंटू 25, तो जवाब आ जाएगा 2550। यानी कि सर अगर इस एपी में शुरुआत के 50 टर्म को जोड़ दिया जाए तो जवाब आएगा मेरे पास 2550। हम इतना आसानी से यहाँ लिखा हुआ 50 गो नंबर को जोड़ दिए। अब बस इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हम लोग यहाँ सर क्या क्या समझे, तो एपी क्या होता है, फिर उसके बाद समझे कि उससे रिलेटेड कुछ टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सब समझे। फिर उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला समझे। फिर उसके बाद सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला समझे। लास्ट में एगो कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला समझ लिए कि हाँ इसको याद कर लेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।